विक्रम ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, और इसरो ने रच दिया इतिहास। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाईं। इसरो चीफ ने मिशन को लेकर किया एक और बड़ा खुलासा और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला हमारा चंद्रयान। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट और सबसे जरूरी हमारे देश की साख भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को अगर देखें तो चंद्रयान 3 ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा ये अंतरिक्ष यान चुटकियों में पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में चंद्रयान ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात तो ये है कि अब वो घड़ी भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए ये साफ कर दिया है कि अब आगे का सफर चंद्रयान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक 24 घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है? चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है? दुनिया भर में लोग इसकी सफलता के कसीदे गढ़ रहे हैं और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस समय चांद की सतह के बेहद नजदीक है और इसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई जब चंद्रयान को चांद के 153 गुने 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर कराया गया। इसके बाद ये चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया जिससे दोनों हिस्सों को जोड़कर रखने वाला बोल्ट कट गया और स्प्रिंग से मिले एक धक्के की बदौलत लैंडर मॉड्यूल अपने प्रपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल के प्रपल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहां तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इस तरह अलविदा कहकर ये आगे अपने सफर पर निकल गया। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल एक ही कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डीबूस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिससे ये एक और भी छोटे ऑर्बिट में आ गया, साथ ही इसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, डीबूस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है चांद का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिसमें ये धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपने साथ साथ चांद की सतह के करीब आ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 100 गुने 30 किलोमीटर की कक्षा के आगे बढ़ चुका है और इस समय इसका फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी की हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत हैं और वो इस पर पल पल नजर रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और इंजन्स अब ऑन कर दिए गए हैं, क्योंकि इम्तिहान की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजर रहा है, क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग करना और वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकली यानी सीधा खड़ा होकर लैंड करने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकली लैंड कराया जाता है तो हवा में उसका सीधा रखना और साथ ही उसकी गति को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि वर्टिकली नीचे आते हुए यान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है, लेकिन चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, जिसके चलते यहाँ एयर रेसिस्टेंस ना के बराबर है
और इसकी वजह से नीचे गिरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडिंग प्रोसीजर को लेकर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने भी एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे सतह पर आने वाले लैंडर की गति को 0 पर लाना और साथ ही से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में मोड़ना यह मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने तक हमारा विक्रम लैंडर मॉड्यूल हॉरिजॉन्टली ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसे अपनी पोजीशन या कहीं अपनी अवस्था बदलकर वर्टिकल होना होगा। इसके लिए लैंडर में लगे रेट्रो बूस्टर्स को फायर किया जाएगा, लेकिन यह काम काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, क्योंकि बूस्टर्स को अगर आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतनी मात्रा और उतनी देर तक फायर नहीं किया गया तो लैंडर वर्टिकल नहीं हो पाएगा। वहीं और गलती से इंजन्स को जरूरत से ज्यादा पावर से फायर कर दिया गया तो लैंडर पूरा गोल गोल घूम जाएगा और ऐसा होने पर संतुलन खोकर यह क्रैश भी हो सकता है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि मान लो अगर लैंडर को वर्टिकली सीधा खड़ा भी कर लिया गया तब भी इसकी नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करना एक बेहद ही मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन करके इसकी गति को इस हिसाब से कम करना है कि चांद की सतह पर टच डाउन करने से जस्ट पहले ये 0 हो जाए। इन सब के दौरान लैंडिंग साइट को ढूंढना, लैंडिंग के लिए तय की गई जगह ठीक है या नहीं इसका पता लगाना, और अगर जगह ठीक नहीं है तो कोई दूसरी जगह तलाशना, ये सब चीजें भी होती रहेंगी। इसलिए खुद इसरो चीफ ने इसको मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव कहा है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक एक पल इसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई छोटी सी गड़बड़ी होने पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सके। वैसे हमारे वैज्ञानिक पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि जैसे उन्होंने मिशन के पिछले सभी पड़ावों को पार किया, वैसे ही ये इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे, क्योंकि एक तो हमारे वैज्ञानिक बहुत ज्यादा काबिल हैं, जिसमें कोई शक की बात नहीं है, और दूसरा इनके पास चंद्रयान 2 के फेलियर का एक्सपीरियंस भी है। आपको बता दें, आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अपने लैंडिंग प्रोसीजर के दौरान ही क्रैश हुआ था। इसलिए इस मिशन में क्या गलतियां पहले हुई और क्या गलतियां अब आगे हो सकती हैं, इन सब के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से पता है, और अपनी पिछली सभी गलतियों को सुधार कर ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। अगर हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की आपस में तुलना करें तो इसमें कई बड़े और अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 इंजन लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर में ये 5 थे। इस बार लैंडर की बेहतर बैलेंसिंग के लिए एक इंजन को कम किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान की लेग्स जिन पर वो लैंड करेगा उनको भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। ये लेग्स इतनी मजबूत हैं कि अगर लैंडर किसी वजह से थोड़ी बहुत हार्ड लैंडिंग भी करता है तो ये इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि LHVC जैसे हाईली एडवांस उपकरणों को लगाया गया है। लेकिन इस फिजिकल एस्पेक्ट्स के अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार हमारे लैंडर में किया गया है वो है ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम। दरअसल इस बार लैंडर के कंप्यूटर को एक बेहद ही एडवांस AI के साथ इक्विप्ड करके काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। यह सिस्टम इतना कैपेबल है कि बिना किसी कमांड के भी खुद अपने दम पर लैंडिंग को अंजाम दे सकता है। इसके सोचने और फैसला लेने की एबिलिटी को बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसे हम इंसान अपने दिमाग की मदद से सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं। और इन्हीं सब चीजों के चलते इस बार चंद्रयान का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना 100% तय माना जा रहा है। वैसे आप चांद की सरजमी पर भारत का झंडा लहराते हुए देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।